हेलो दोस्तों। मेरी निफ्टी वीकली प्रिडिक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस किया था और उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इसके बाद वो भी देख सकते हैं। उसमें हमने बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस किया है और इस वीडियो में हम निफ्टी का आने वाले वीक का एनालिसिस करेंगे कि 7 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में निफ्टी में किस तरह का मूव आने वाला है, किस तरह के लेवल पॉसिबल है और हमें किस तरह उसे ट्रेड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्राइडे को जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 17,516 की है। ऑलमोस्ट 65 पॉइंट जो हमारा लो लगा था 17,465 से, उससे हम 65.55 या 60 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किया है हमने लो लगाने के बाद। एक लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में हमें एक थोड़ा अच्छा सेंटीमेंट देखने मिला था। बट कैंडल जो है वो अभी भी स्पिनिंग टॉप बियरिश कैंडल ही है। तो अभी मैं ये कहूंगा कि चार्ट में नेगेटिव सेंटीमेंट आ चुका है और हम बैंक निफ्टी को अभी सेल ही करेंगे, पी ही लेंगे, सी बाइंग मोड में नहीं जाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,300 350 के आसपास का होगा। और अगर ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है, ये देख रहे हैं आप, रेड जो मैंने मार्क कर रखी है, अगर ये ब्रेक होती है तो दोस्तों फिर ये जो लास्ट जो हमारा सपोर्ट होगा वो 17,000 के आसपास का होगा। और ये जो बहुत सेकंड मेजर ट्रेंड लाइन है, इस पे सपोर्ट लेगा और इसको भी ब्रेक करता है तो हमें काफी नेगेटिव सेंटीमेंट में आ जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये अपर ट्रेंड लाइन जो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखी है, ये ट्रेंड लाइन पे जब जब निफ्टी या तो इसको क्रॉस किया तो एक अच्छा खासा हमें 1,000 या 1,500 पॉइंट का मूव दिया है एक बुलिश मूव में, या अगर इस पे रेजिस्ट किया है तो हमें एक फॉल मिला है। तो अभी हम इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि अभी हम और 1,000 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं निफ्टी में। और ये हमें आने वाले कुछ दिनों 2-3 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि अगर इस रेड ट्रेंड लाइन जो कि 17,400 के आसपास है, इसके आसपास निफ्टी अगर 2-3 दिन इसके ऊपर ही क्लोज करने लगेगा, इट मींस निफ्टी इज मेकिंग अ सपोर्ट ऑन दिस ट्रेंड लाइन, तो निफ्टी अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि मूवमेंट इस तरह की आती है, ऊपर जाएंगे फिर थोड़ा फॉल पुल बैक, ऊपर जाएंगे फिर थोड़ा पुल बैक, ऊपर जाएंगे तो पुल बैक। अगर ये पुल बैक हुआ तो इसके बाद हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने मिलेगा जो कि 18,000 और 18,200 और 18,400 के पास लेके जाएगा हमें। बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो दोस्तों फिर हम इस ट्रेंड लाइन पे और नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेंगे। मंडे को हमें किस तरह ट्रेड करना है वो हम बात करेंगे, लेकिन मेजर जो हमारा एक हेडलाइन रहेगा सेलिंग का वो है 17,420 से 17,400 के बीच। जैसे ही ट्रेड करना शुरू करेगा और जैसे 17,400 ब्रेक करेगा, हम बैंक निफ्टी को 200 पॉइंट के लिए सेल करेंगे। 150 से 200 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएंगे बैंक निफ्टी बोल दिया, निफ्टी में। चलिए अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट पे आते हैं और देखते हैं कि हम निफ्टी को आने वाले वीक में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आ चुका है हमारे सामने और निफ्टी अभी इस ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। और जैसे ये ट्रायंगल ब्रेक होगा, जो कि 17,400 या 17,440 के आसपास, जैसा कि मैंने बोला, आपको एक वाइडर रेंज दे दी है 17,420 और 17,400 की। तो मोटा मोटा मान के चलिए जैसे 17,400 हमारा ब्रेक होता है तो हम निफ्टी को सेल करेंगे। या ये सिमेट्रिक पैटर्न आप मेरे चार्ट को देख के बना लीजिए। और आप जल्दी अगर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, तो आप जैसे ये ब्रेक होगा ट्रायंगल, आप सेल कर दीजिए उसे। और अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, बहुत कंफर्मेशन के साथ सेल करना चाहते हैं, तो 17,400 ब्रेक होने दीजिए। आपका 17,400 ब्रेक होते ही आप सेल कीजिए। हमारा पहला टारगेट होगा 17,277 का, उसके बाद 17,200 का। 17,200 पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है दोस्तों। यहां से निफ्टी 200-300 पॉइंट वापस बुल मूव में जा सकता है। बट अगर नहीं जाता है और ब्रेक करता है तो 17,081 और 17,000 के टारगेट हमारे सामने होंगे। जी हाँ, आने वाले वीक का यही प्रोडिक्शन है दोस्तों। हम एक अगर 17,200 ब्रेक करते हैं तो हम पूरी तरह बुलिश मूवमेंट में, सॉरी, बेयरिश मूवमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि 17,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे हमने काफी यहाँ से ट्रेंड रिवर्स देखा है हमें 17,200 से। बट अगर ये ब्रेक होता है तो हमें बेयरिश मूवमेंट कंटिन्यू रखना है। तो ये हमारे टारगेट्स हैं दोस्तों, 17,270 मार्क कर लीजिए इन्हें आप मेरे चार्ट को देख के। और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आप लोगों को और क्लियर दिखाने के लिए। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल आपको दिख ही रहा है। हम काफी टाइम से इस जो ये हमारा ट्रेंड लाइन है इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, जो कि हम वनडे चार्ट पे भी देख चुके हैं। ये मेन मेजर ट्रेंड लाइन है, इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता निफ्टी दोस्तों, जब तक निफ्टी
ऑलमोस्ट 17,500 के ऊपर क्लोजिंग देने नहीं लगता है 2-3 दिन। 17,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है जब तक हमें, तब तक हम बेरिश बुलिश मूव में नहीं जाएंगे दोस्तों। डेली चार्ट पे कह रहा हूँ, डेली बेसिस पे अगर 17,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलने लगेगी हमें, जैसी जैसे ये 503 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, बट ये जो हर्डल है ना हमारा 564 का, ये ब्रेक होना चाहिए दोस्तों। 564, 500, 600 के आसपास का क्लोजिंग हमें जैसे मिलने लगेगा दोस्तों, हमारा ट्रेंड रिवर्स होगा। लेकिन जब तक हम ये 564 के नीचे ही क्लोज कर रहे हैं, 503 या 500 के आसपास, तो अभी हम नहीं कह सकते कि हम बुलिश मूव में आ रहे हैं। जैसे ये मुझे लगता है कि मंडे को और शायद ये इस सिमेट्रिक ट्रायंगल में ट्रेड करेगा। मे बी मंडे को हमें एक साइडवेज मार्केट देखने मिल सकती है, और ट्यूसडे को हमें ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन अगर मंडे को ही कोई मेजर मूव आता है किसी न्यूज की वजह से या कुछ वजह से मेजर मूव आता है, या हम गैप डाउन ओपनिंग होते हैं, तो दोस्तों फिर ब्रेकआउट पॉसिबल है, और हमें मंडे को ही एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। 250 से 300 पॉइंट का मूव कंफर्म है हमारा। अगर हम गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं, गैप डाउन ओपनिंग लगभग मैं बताऊं आपको, 1503 है, 400 के से 500 के बीच में अगर हम ओपनिंग करते हैं, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो दोस्तों हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 17,500 का ही होगा। 17,500 नहीं निकालता है तो हमें एक डायरेक्ट बेयरिश मूव मिलेगा, तो हम 17,500 के नीचे सेल कर देंगे इसको। कम से कम येस ट्रेंड लाइन के लिए 17,443 तक के लिए तो सेल करेंगे, चलेंगे। एक 60 पॉइंट का मूव मिलेगा ही मिलेगा। अगर 17,500 निकालता है तो 17,518, मैं बताऊं अभी आपको, आप बाय मत कीजिए इसको, सेल ही कीजिए। सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज अपना माइंड बना के रखिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब तक टूटेगी नहीं तब तक सेलिंग आपकी बनेगी नहीं बड़ी पॉसिबल। आप शॉर्ट ही कीजिए इसको, लॉन्ग का अभी मूड मत बनाइए अपना। तो ये ब्रेक होगा, मतलब 17, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है 17,500 के नीचे होता है डायरेक्ट सेल कर दीजिए। गैप अप ओपनिंग होता है तो इस ट्रेंड लाइन पर जैसे रेजिस्ट करे आप सेल कर दीजिए। और अगर हम 17,400 के नीचे ही गैप डाउन, इतना गैप डाउन हो जाता है कि 17,400 के नीचे ओपन करते हैं, तो आप बिंदास सेल कीजिए। क्योंकि अगर जब भी इस ट्रेंड लाइन को नहीं, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना मुश्किल होगा, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे वीकली प्रेडिक्शन है निफ्टी के लिए। उम्मीद है आपको मेरे इन लेवल से फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोगों का प्रॉफिट बने, और आपको एक हमेशा स्ट्रक्चर देता हूं मैं आपको, कि स्ट्रक्चर बना लीजिए आप अपने पास। इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, और क्या होता है स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको एक बेसिक क्लैरिटी आ जाती है कि मूवमेंट किस तरह का है। आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास अगर अच्छा स्ट्रक्चर है, किस तरह आपको मूवमेंट कर रहा है आपके पास, अगर आपको वो पता है ना मूवमेंट, तो आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूं। इसके बाद आपको किसी की बात ना सुननी पड़े, आप वो 5 घंटे जो ट्रेड करते हैं, 5 से 6 घंटे, उसमें आप अपना दिमाग लगाएं, खुद से सीखें, क्योंकि मूवमेंट का आपको पता होगा, उसके बाद आपको क्या करना है वो आप खुद से सीखेंगे। दोस्तों यही है आज की वीडियो में, इतना ही वीकली एनालिसिस में हमारा इतना ही है। उम्मीद है आपको मेरे लेवल से फायदा होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, सॉरी, क्योंकि आदत में आ गया है। तो हैव अ हैप्पी वीक, हैव अ हैप्पी ट्रेड, मेक योर प्रॉफिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।